हेलो फ्रेंड्स, ओनली सी शेयर पोर्टल पे आपका स्वागत है। हम लोग जो है कल या परसों वाले वीडियो में या कल वाले वीडियो में हम लोग सेलोजिम पढ़ रहे थे। आज उसके आगे हम लोग एडवांस लेवल पे देखेंगे कि किस तरह से जो है यूपीएससी में पूछा जाता है। और आज मैं यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2-3 भी कराऊंगी आपको 2019-2020 का, और आप लोग देखिए कि उसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए पीसीएस का भी क्वेश्चन लेके आऊँगी जो पीसीएस में आया हुआ है 2016 में, 17 में, 18 में। आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन आया है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने देखा था, इंग्लिश में हम लोग देख रहे थे, तो हम लोग ऑल के लिए मतलब सभी के लिए जो है हम लोग यूज करते थे। ऑल के लिए या सभी के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दे रही हूँ यहाँ पे। ऑल या सभी के लिए जो है 150, और जो है सम के लिए, सम मतलब कुछ के लिए 50-50। उसके बाद सम नॉट के लिए 50-100, मतलब कुछ नहीं के लिए। सम नॉट मतलब कुछ नहीं के लिए, कुछ नहीं के लिए। आज ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और नो या नन के लिए जो है, नो या नन के लिए 100 और 100। तो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि नन डॉग इज विच। स्टेटमेंट है, दिया है कि नन डॉग, नन कि कोई भी कुत्ता, नन डॉग्स इज विच, मतलब कोई भी कुत्ता विच नहीं है। और उसके बाद कंक्लूड, और एक और दिया है, सेकंड दिया है कि सम विच इज कैमल। सम, ये जो करा रही हूँ ये किससे एग्जाम में आया हुआ है। सम विच इज कैमल, इतना दिया हुआ है। कंक्लूजन दिया है, इसका कंक्लूजन दिया हुआ है कि ऑल डॉग्स इज कैमल, ऑल डॉग्स इज कैमल। और ये वीडियो जो पहली बार देख रहा है उसको, वो जो है पहले मेरा प्रीवियस ईयर जो वीडियो है, प्रीवियस ईयर वाला, सॉरी, जो पहले वीडियो बनाई हूँ उसको देखिए, तब आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। ये फर्स्ट कंक्लूजन दिया है। सेकंड कंक्लूजन दिया है कि ऑल कैमल इज डॉग, ऑल कैमल इज डॉग। तीसरा दिया हुआ है कि नो डॉग्स इज विच, नो डॉग्स इज विच। चौथा स्टेटमेंट दिया, सॉरी कंक्लूजन दिया है कि सम डॉग्स इज नॉट कैमल, सम डॉग्स इज नॉट कैमल। अब ये हम लोग अपने रूल से अब जो है अप्लाई करते हैं अपना रूल, और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन और हमारा आंसर इससे आता है कि नहीं। चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं। पहले हम लोग देखे थे कि नन के लिए जो है क्या यूज होता है। पहले हम लोग देखेंगे कि पहले निगेटिव सेंटेंस दिया है कि पॉजिटिव, तो ये निगेटिव दिया है और ये पॉजिटिव दिया है। इसमें देखते हैं तो ये पॉजिटिव है, इसमें देखेंगे ये भी पॉजिटिव है, फिर ये वाला देखेंगे ये निगेटिव है, फिर ये देखते हैं तो ये भी जो है निगेटिव है। अब हम लोग देखेंगे सेकंड रूल कि माइनस और प्लस जो है मिलके माइनस हो जाएगा। मतलब स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए। तो ये नेगेटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है, तो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। फिर हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इनडायरेक्ट, अगर डायरेक्ट होता तब रॉन्ग शायद ना होता। अगर ये सिर्फ इसी स्टेटमेंट से ले लिया गया होता तो शायद ये रॉन्ग ना होता, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट मतलब इनडायरेक्ट स्टेटमेंट लिया गया है तो हमारा ये रॉन्ग हो गया है। ठीक, ये रॉन्ग हो गया। अभी एक स्टेटमेंट बता देती हूँ कि अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट ही आता है तो कैसे वो रॉन्ग नहीं होगा।
तो ये देखिए डॉग यहाँ डॉग है, डॉग यहाँ है, कैमल यहाँ है, कैमल यहाँ, मतलब इनडायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट आया है तो कैंसिल हो गया। ये भी कैमल यहाँ पे है, डॉग्स यहाँ पे है, तो ये भी इनडायरेक्ट है, इसलिए जो है कैंसिल हो गया। फिर ये भी इनडायरेक्ट है, नो डॉग्स इज बिच, तो नो डॉग्स, डॉग्स यहाँ है और बिच यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो देखते हैं हम लोग, तो इसका पहले रूल अप्लाई कर देते हैं। तो 100 एंड 100 और सम का यहाँ पे हो जाएगा 50 एंड 50, 50 और 50 हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये नो डॉग्स इज बिच, डॉग्स के लिए 100 और 100। अब हम लोग देखेंगे कि कंफ्यूज, इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है कि बिच तो यहाँ पे दिया है 100, तो ये 100 है तो ठीक हो जाएगा, लेकिन एक बिच यहाँ भी दिया है तो एक बिच यहाँ भी दिया है, तो ये जो यहाँ पे 50 दिया है, यहाँ पे 100 दिया है, तो अगर हम दोनों को लेंगे तो हमारा ये जो है रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट में आया हुआ है ये चीज, बिच जो है दोनों स्टेटमेंट में आया है, तो ना ये इनडायरेक्ट है ना डायरेक्ट, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि ये हमारा गलत हो गया, तुरंत हम लोग काट दिए इसको। उसके बाद फिर सम डॉग्स इज नॉट कैमल, तो इसके लिए 50 रहेगा और इसके लिए 100। अब हम लोग देखते हैं डॉग के लिए यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है, ठीक, और कैमल के लिए यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 50 दिया हुआ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि ऑल स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ऑल स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सारा स्टेटमेंट जो है गलत हो गया हमारा। देखते हैं ये क्वेश्चन कि दिया हुआ है स्टेटमेंट सम पीएम इज सीएम, और दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि सम सीएम इज डीएम, और कंक्लूजन क्या दिया हुआ है इसमें कि ऑल पीएम इज डीएम, ऑल पीएम इज डीएम, और दूसरे में दिया है कि नन सीएम इज डीएम, तीसरा है कि नो पीएम इज डीएम, और चौथा है कि सम पीएम इज सीएम। तो इसका जो है हम लोग को रूल अप्लाई करना है। पहले हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव दिया हुआ है और ये भी पॉजिटिव दिया है, फिर ये जो है कंक्लूजन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव दिया हुआ है, ये भी नेगेटिव दिया हुआ है, उसके बाद ये पॉजिटिव दिया है, इतना हम लोग देख लिए। उसके बाद हमारा पहले तो देखेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव का हमारा पॉजिटिव ही होता है, तो दोनों ये दोनों स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, हम लोग इसको तुरंत काट देंगे। अब हमें दो ही स्टेटमेंट देखना है, और हम लोग इस ट्रिक से भी निकाल सकते हैं कि पीसीएस में या आईएएस में जो है अगर एक या दो क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाता है तो हमारा आंसर आ जाता है, तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे मैं बताती हूँ कि अगर यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, दिख रहा है ऑप्शन ऐसे दे दिया कि 1, 2 या 3 सही है पहला, दूसरे में दे दिया कि 1, 3, 4 सही है, दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया कि 1 और 4 सही है, ठीक। उसके बाद पांचवा दे दिया, चौथा दे दिया, 4 ही ऑप्शन होते हैं उसमें, चौथा दे दिया है कि 2, 3 और 4 ये स्टेटमेंट। अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। अब हम लोग इसमें देखिए क्या कुछ करना नहीं है, हम लोग को एलिमिनेशन मेथड जो है इसमें अप्लाई करना है। कैसे एलिमिनेशन मेथड? ईवीएम मेथड अप्लाई करेंगे कि अगर हमारा दूसरा और तीसरा रॉन्ग हो गया है, मतलब हमारा दूसरा और तीसरा गलत हो गया है, तो हम लोग को क्या करना है, दूसरा और तीसरा यहाँ पे गलत, दूसरा और तीसरा गलत, तो देखिए दूसरा इसमें भी है, ये भी गलत, मतलब ये भी गलत, दूसरा चलिए दूसरा इसमें नहीं है, दूसरा इसमें है, चौथे वाले में दूसरा है तो ये भी गलत, उसके बाद तीसरा भी हमारा गलत हो चुका है, तो तीसरा भी हमारा गलत, तो ये भी तीसरा गलत। हम लोग का एक ही ऑप्शन बचा है, एक ही ऑप्शन मतलब तीसरा हम लोग का सही हो गया, मतलब तीसरा ऑप्शन हम लोग का सही हो गया। अब हम लोग को देखिए कि ना तो हम लोग को कोई रूल अप्लाई करना पड़ा, ना कुछ अप्लाई करना पड़ा, हमारा जो है आ गया आंसर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आईएएस में या पीसीएस में जो एलिमिनेट, अगर आप एक जो है ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो आंसर हमारा आ जाता है। लेकिन चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि क्या दूसरा और तीसरा जो है, पहला और चौथा हमारा सही है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सम पीएम इज सीएम, तो पीएम के लिए 50-50 अप्लाई करना है, ऑल के लिए 100-50 अप्लाई करना है, फिर यहाँ पे ऑल के लिए 100-50, पीएम और सीएम जैसे एग्जाम्पल आपको बता रहे थे, ये मत मान लीजिएगा कि ये ही सही है, ये आपको एग्जाम्पल बता रहे थे कि ऐसे एलिमिनेट कर लेते हैं आप लोग तो आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर वो नहीं है जो मैंने बताया, लेकिन ऐसे ही आंसर निकलता है, ऐसे कि और नन के लिए हम लोग यूज इसको, तो ये तो रॉन्ग हो गया था, फिर सम के लिए 50 और 50।
अगर आप लोग वो रूल अप्लाई करेंगे एलिमिनेशन वाला, तो कई सारे क्वेश्चन हमारे सही होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम लोग इसमें जो है देखते हैं, तो ये 100 PM पे 100 दिया हुआ है, यहाँ पे PM पे 50 दिया हुआ है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। और सम PM इज CM, सम PM पे जो है 50 दिया है और CM पे जो है 50 दिया है, तो हमारा ये स्टेटमेंट सही हो गया। और ये हमारा डायरेक्ट स्टेटमेंट है। आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं कि डायरेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए PM है और CM है, तो चाहे CM आगे हो गया PM पीछे हो गया, तो ये हमारा डायरेक्ट स्टेटमेंट आ गया था यहाँ पे। तो इसमें जो है कैसे रूल अप्लाई होगा, इसमें जो अगर आता है क्वेश्चन, तो इसमें आएगा कि 1 2 3, दूसरा आ जाएगा कि 3 4, फिर तीसरा हो गया हमारा 1 2 4, और चौथा आ जाएगा कि 1 2 3 और 4 सारा सही है। तो हम लोग को पता है कि पहला, अगर हम लोग पहला ही पकड़ लेते हैं कि पहला हम लोग का गलत हो गया है, एलिमिनेशन मेथड हम लोग को पहले लगाना है, तो पहला हम लोग का गलत, तो पहला गलत में फर्स्ट वाला गया, फिर पहला गलत में सेकंड वाला गया, थर्ड वाला गया, फिर पहला गलत में, मतलब जहाँ जहाँ फर्स्ट दिया हुआ है, मतलब एक जहाँ जहाँ दिया हुआ है वो हम लोग ऑप्शन जो है काट देंगे। तो हम लोग का देखिए यहाँ पे सिर्फ चौथा जो है आ गया हम लोग का, चौथा हम लोग का सही है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ये हम लोग 2019 का जो है UPPCS का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे आया हुआ है और हम लोग जो है उसे जो है सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो सम, रैट और कैट, सम के लिए हम लोग 50-50 यूज करते हैं, और फिर सम कैट और डॉग, सम के लिए फिर हम लोग 50-50 यूज करेंगे यहाँ पे। और फिर नो डॉग्स इज काऊ, नो मतलब कि नो या नन के लिए मतलब नो, कोई भी डॉग, कोई भी कुत्ता जो है काऊ मतलब गाय नहीं है, तो हम लोग इसके लिए नो के लिए 100 और 50, 100 और 100। अब हम लोग देखते हैं कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है, और ये निगेटिव स्टेटमेंट दिया है, ये इतना दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि कंक्लूजन में पहले हम लोग अप्लाई कर देंगे। नो दिया है, ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, और ये पॉजिटिव है, तो पहले नो के लिए अप्लाई कर देंगे। नो पे 100 और 100, फिर इस पे जो है फिर नो दिया हुआ है, तो नो पे भी 100 और 100, और सम दिया हुआ है तो सम पे 50 एंड 50। अब हम लोग देखेंगे कि ये किस जो है इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट है, पहले देखेंगे। तो काऊ यहाँ पे है और काऊ यहाँ पे भी है, और कैट जो है यहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब ये सेकंड वाले से हम लोग लेंगे, मतलब दूसरे से और तीसरे स्टेटमेंट से ये लिया गया है, मतलब कि इनडायरेक्ट हो गया। उसके बाद नो डॉग्स इज रैट, तो डॉग्स जो है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और रैट जो है ये यहाँ पे है, तो ये पहले से रैट और डॉग मतलब पहले से और दूसरे से लिया गया है, पहले से और दूसरे से लिया गया है, मतलब इनडायरेक्ट है ये भी। और ये कैट और रैट ये जो है डायरेक्ट है। इतना हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलते हैं अपना रूल अप्लाई करते हैं, और रूल अप्लाई करेंगे तो नो, पहले हम लोग दूसरा तीसरा देखेंगे। पॉजिटिव और निगेटिव मतलब हो जाता है कि निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव मतलब निगेटिव, तो निगेटिव है, ठीक। और काऊ के लिए यहाँ पे 100 यूज किया गया है, यहाँ भी 100 यूज किया गया है, लेकिन कैट के लिए यहाँ पे 50 यूज किया गया है और यहाँ पे 100 यूज किया गया है। समझ में आया? तो ये हम लोग का गलत, रॉन्ग हो गया, ठीक। उसके बाद फिर नो डॉग्स इज रेड, फिर हम लोग देखेंगे कि डॉग्स के लिए यहाँ पे 50 यूज किया गया है और यहाँ पे 100 है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड वाला हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड वाला, तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पॉजिटिव दिया है, तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा, मतलब कि ये पॉजिटिव ही आएगा, तो ये हमारा गलत हो गया। सेकंड वाला भी हमारा गलत। अब बचा तीसरा, तीसरे में से तो सही ही है, तीसरा सही है, नहीं तो यहाँ पे नन ऑफ दिस दिया होता या नाइदर या आइदर का रूल दिया होता। तो सम कैट्स, ये डायरेक्ट हुआ है, कैट्स का 50 है और रैट का भी 50 है, मतलब ये सही हो गया। अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड से देखिए कैसे निकालते हैं कि दो हमारा दूसरा अगर गलत है, अगर हम लोग निकालिए कि दूसरा हमारा गलत, तो ये भी हमारा गलत हो गया पहला वाला, फिर दूसरा वाला भी हमारा गलत हो गया और तीसरा वाला भी हमारा। अगर हम लोग तीसरा ना भी निकाले तब भी हमारा क्वेश्चन आ गया, मतलब हमारा आंसर जो है वो आ चुका है एलिमिनेशन मेथड से। अगर हम डायरेक्ट दूसरा देख लें या पहला देख लें तब भी हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना इजी तरीके से ये हमारा आंसर आ चुका है। और हम लोग अब लेते हैं एक क्वेश्चन। वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और जिसने वीडियो नहीं देखा हुआ है वो पहले जो प्रीवियस हम लोग जो है वीडियो कर चुके हैं सेलोजिम का, वो पहले वीडियो देखिए आप लोग, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, उसके बाद आप थर्ड पार्ट देखिए तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा उससे।